यहाँ पर दलित ज्यादा रहते हैं इसलिए इसको इसलिए टारगेट किया जा रहा है और इसका खामियाजा अब की बार भुगतना पड़ेगा। मोदी जी तो कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास। मोदी जी को इस देश के पूंजीपतियों ने हैक किया हुआ है। बीजेपी सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। इसने हमेशा साथ सबका विकास, सबका साथ नहीं सबका विनाश। जितने दलित लोग हैं, बहुजन लोग हैं, उनका विनाश करने पे लगे हुए हैं। उन्होंने कसम खा रखी है। नहीं, मोदी जी ठीक क्या कर रहे हैं? मोदी जी तो इनको घर से बेघर कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ है, कहते हैं ईंट से ईंट बजा देंगे, हम झुग्गी झोपड़ी टूटने नहीं देंगे, ये मकानों को हम जाने नहीं देंगे। दलितों के सबसे बड़े गांव मेहराम नगर में लगातार बुलडोजर का खतरा मंडराया है और इसको लेकर के लगातार अलग अलग जगह से लोग समर्थन में इस गांव के आ रहे हैं। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं भीम आर्मी जो दलितों की सबसे बड़ी आवाज इस समय कही जा सकती है। चंद्रशेखर लगातार उत्तर प्रदेश में और संसद के जरिए से दलितों की आवाज उठाते रहते और कहीं ना कहीं पूरा भीम आर्मी के लोग यहाँ पर समर्थन में पहुंचे, बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सर आप देख रहे हैं इतना बड़ा दलितों का गाँव अचानक जो है इसको अवैध बता दिया गया, बुलडोजर एक्शन कार्यवाही होगी, 30 तारीख तक का समय दे दिया। देखिए, सरकार को ये गलतफहमी हो गई है कि मेहरम नगर में बुलडोजर चल जाएगा। हम सबसे पहले तो ये लीगल रूप से सरकार को भी और प्रशासन को भी और न्यायपालिका को भी बहुत जल्दी अवगत कराने वाले हैं कि आखिर 400 साल पहले गांव को आप क्यों हटाना चाहते हैं। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि देश के अंदर लोकतंत्र है, न्यायपालिका है और सरकार विकास का काम करते है। किसी घर को उजाड़ने का सरकार को अधिकार नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने ये डिसीजन लिया है मेहरम नगर को हटाने का, ये कई हजार घरों को तोड़ने की और बर्बादी करने का जो निर्णय है, ये जनता के खिलाफ है। ये यहाँ के लोगों को सरकार की जमीन है, खाली तो कर सरकार कौन कहता है सरकार की जमीन है? ये वाले बोल रहे हैं हमारी जमीन है। कहाँ है सरकार के पास जमीन? हम ये कह रहे हैं कि अगर ये सरकार की जमीन है तो जो लोगों ने जो मंदिर बना रखे हैं, जो कई हजार लोगों के जमीनें कब्जा रखी हैं, वो किसकी जमीन है? ये जब संविधान देश को आज़ाद होने के बाद में जब ये कानून और नियम बने कि जो जहाँ रह रहा है 14-15 साल से, अब वो वहीं रहेगा। अब ये देश की आज़ादी के 75 साल तो पुरानी बात है ना। अब तो मोदी सरकार है, नया भारत है, नई सरकार है, नई बात करती है, विकास की बात करती है। अच्छा, अगर सरकार बदलेगी तो क्या कानून बदल जाएगा? क्या संविधान बदल जाएगा? यही हो रहा है, आप देख ले रहे हैं हर तरीके के उसके लिए हम लोग जिंदा है ना। हम लोग बोलेंगे उसके लिए, हम लोग लड़ेंगे उसके लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ इस बस्ती पर बुलडोजर चला तो अगर माहौल खराब होगा तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। हम बड़ा योगी मोदी का बुलडोजर नहीं रुकता है। आप देख रहे हैं कैसे FIR दर्ज हो रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए, बुलडोजर जो भी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई है वो अपराधियों के लिए है। ये गरीब लोग हैं, आप इन पर बुलडोजर क्यों चलाना चाहते हैं? सरकार के आड़े जो भी आता है अपराधी बन जाता है। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। अगर सरकार को ये भ्रम है कि हम तानाशाही के द्वारा किसी गरीब को उजाड़ देंगे, गरीब ऊपर घर पर बुलडोजर चला देंगे, तो उनके नेता जिंदा हैं। अब तो मोहब्बत का इजहार करने में भी FIR हो रही है, आप देख रहे हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से देश के अंदर ह्यूमर बनाया जा रहा है, एक बार इस देश के अंदर माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम लोग उसके लिए बड़े सचेत हैं। देश के अंदर सभी सड़कों पर आ रहे हैं, आप भी सब युवाएं कहा जा रहा है आप लोग नेपाल और बांग्लादेश बनाना। इसलिए मैं देश के युवाओं से, देश की जनता से बार बार ये अपील करते हैं कि भीम आर्मी जय भीम संगठन के साथ में मजबूती से जुड़िए। हम लोग एक ऐसा संवैधानिक दल चला रहे हैं, किसी के भी साथ में अन्याय हो हम उसके साथ में मजबूती से खड़े हैं, उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और बात मेहरम नगर की है, मेहरम नगर को नहीं टूटने दिया जाएगा। इसके लिए मैं बीजेपी कह रही है जहाँ जहाँ आवाजें उठ रही है, खासतौर से युवा उतर रहे हैं, तो आप लोग नेपाल और बांग्लादेश बनाने की कड़ी में जो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, नेपाल की हम बात नहीं करना चाहते क्योंकि वहाँ क्या संविधान क्या कहता है हम उसके बारे में नहीं जानते। युवा अगर आगे आएगा तो क्या वो देश में संविधान है ना, देश में संविधान है। अगर सरकार कोई तानाशाही कर रही है तो जनता ये जनता अगर सरकार बना सकती है तो गिरा भी सकती है। और हमारे लिए तो ये गर्व की बात है कि दिल्ली के अंदर तो हमारा समाज सरकार बनाता है, ये सब जानते हैं। और अगर सरकार को भरम होगा तो गिरा देंगे। तो क्या दलित तो यहाँ पर दलित ज्यादा रहते हैं इसलिए इसको इसलिए टारगेट किया जा रहा है और इसका खामियाजा अब की बार भुगतना पड़ेगा। मोदी जी तो कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास। मोदी जी को इस देश के पूंजीपतियों ने हैक किया हुआ है। मोदी जी दलितों के लिए काम तो करना चाहते हैं लेकिन पूंजीपति नहीं करने देते क्योंकि कई हजार करोड़ रुपए। क्या मजबूरी है कि पूंजीपतियों की बीजेपी पार्टी ने जो कई लाख हजार करोड़ रुपए उनसे जो चंदा लिया है अब उसको वसूल रहे हैं। इसलिए मोदी जी को इस देश के पूंजीपतियों ने हैक कर लिया है। इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए मोदी जी काम तो करना चाहते हैं क्योंकि कभी कभी वो बाबा साहब के लिए भी बोलते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन देश के जो पूंजीपति लोग हैं उन्होंने हैक किया हुआ है मोदी जी को। और इस प्रकार से जनता किसी हाल में चुप नहीं रहेगी। हम इस लड़ाई को बड़े पैमाने पर आंदोलन को लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या लग रहा है मोदी जी ने कहा था जहाँ झुकी वही मकान, मुख्यमंत्री कहते कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा और इस बीच यहाँ पर नोटिस लग जाता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इस बस्ती पर बुलडोजर चला तो माहौल खराब हो सकता है और इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। माहौल खराब होने की चेतावनी माहौल खराब होगा क्यों
नहीं होगा? जिसका घर तोड़ रहे हैं वो विरोध नहीं करेगा क्या? आप बताइए, वो विरोध करेगा। और इस बस्ती के लोगों के साथ में पूरे देश के लोग खड़े हैं। हम लोग डटकर संविधान लेकर साथ में खड़े होंगे। बुलडोजर आएगा तो हम संविधान को लेकर बुलडोजर के सामने खड़े होंगे कि बताइए आपको किसने अधिकार दिया 300 साल घर पुराने तोड़ने का? आपको किसने अधिकार दिया 400 साल बस्ती को उजाड़ने का? ये अधिकार सरकार को नहीं हो सकता। योगी जी कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाएंगे। आप गरीब लोगों को क्यों मारना चाहते हैं? आप गरीब लोगों को क्यों उजाड़ना चाहते हैं? इसका कारण बताइए ना। इस देश के अंदर लोकतंत्र है। तानाशाही ये नेपाल नहीं है, ये भारत है और ये भारत की भूमि है। जब जब बिगड़े हैं देश के लोग तो बहुत सारी चीज चेंज हुई है। जैसे दिल्ली में कई गैर कानूनी झुग्गियों को हटाया गया। आप देखिए भूमिहीन कैंप हो गया, मद्रासी कैंप हो गया, बहुत पुराने कैंप थे। इस देश के अंदर बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं कि उनके पास छत नहीं है तो वो झुग्गी झोपड़े में रह रहे हैं। लेकिन देश की सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है और एक कानून भी है। ये कानून है कि अगर किसी जिले में किसी व्यक्ति के घर पर छत नहीं है, उसको रोटी नहीं मिल रही है, तो वो जिम्मेदारी वहाँ के जिलाधिकारी महोदय की बनती है। जी भी तो ये कहते हैं कि हर सर पे छत होगी, छत में नल होगा, नल में जल होगा। इस देश के 85% लोगों को इस देश की सरकार छत नहीं देना चाहती, इसलिए समस्या है। लेकिन हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। देश का बहुजन समाज एकजुट हो रहा है और अगर इसी तरह का सरकार के निर्णय चलते रहे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सरकार को। और अगर ये सरकार बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। सरकार, आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग पूरी टीम यहाँ पर आई है, क्यों मेहराम नगर के समर्थन में? आप क्या कहेंगे? भीम आर्मी जय भीम संगठन मेहरम नगर गांव के छात्र ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर सरकार जो बीजेपी सरकार इस गांव को छेड़ती है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। भीम क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? ये जो बीजेपी सरकार है ये दलित विरोधी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। इसने हमेशा सबका विकास, सबका साथ नहीं, सबका विनाश। जितने दलित लोग हैं, बहुजन लोग हैं, उनका विनाश करने पे लगे हुए हैं। इन्होंने कसम खा रखी है कि हम जो है गरीब लोगों को जीने नहीं देंगे। दलित परिवार से कहते हैं कि मैं खुद दलित परिवार से आता हूं। ये सब इनके बड़बोले हैं, बोल है, पाखंडवाद है, ये और कुछ नहीं है। एक तरह का ये जुमला छोड़ते हैं। ये गरीब लोग परेशान करना चाह रहे हैं। ये 400 साल पुराना गांव है, यहाँ पे तो खाली कराना चाह रहे हैं, गरीब लोगों को परेशान करना चाह रहे हैं। क्या इनकी रणनीति है? सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन नहीं है, 400 साल पुरानी जमीन है। 400 साल पुराने बंदे यहाँ पे रह रहे हैं। अपने से बना लो। क्या कह रहे हैं सर? क्या क्यों आ गया समर्थन में गाँव के? देखिए ये समाज बहुत ही, एक सेकंड में, ठीक है, कोई नहीं है। अरे हम दे देंगे आपको क्लिप। वो तो आप ले ही रहे हो। ठीक। मेरा नाम एडवोकेट केसी बेनीवाल है। आप एडवोकेट है, आपको तो कानून पता होगा। सरकारी जमीन है तो फिर क्यों आ रहे हैं यहाँ पे सब? मैं आपको बताऊं, किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पे या संपत्ति पे अगर लगातार किसी आम आदमी का 30 साल तक होता है तो वो उसकी मालिकाना हक माना जाता है। अच्छा। और अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है तो उसमें 12 साल का। जब सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सबने ये पास कर रखा है तो फिर जो लोग 100 साल जो कब्जे में हैं फिर भी उन्हें वहाँ निकाला जा रहा है, वो केवल एक सरकार की रणनीति है। क्या रणनीति है इसके पीछे? सरकार ये चाहती है, सरकार की निगाह में ये है कि ये सामने एयरपोर्ट के सामने है अच्छा। ये ज़मीन, इसलिए सरकार इसे यूज करेगी अपने। आपको पता है आज कि जितने भी इसके व्यापारी समुदाय के जो लोग हैं उनको देने के लिए ये सब एक षड्यंत्र है सरकार का। व्यापारियों को फायदा जैसे कि अभी इन्होंने ये अभी बताते कि ये एनएसजी वाले बताते कि एनएसजी वालों को क्या जरूरत थी एनएसजी वालों को देने की, जब सरकार को ये पता था कि एक कॉलोनी या एक गांव सन 1639 से बताया जाता है। इसमें जो अवशेष पाए गए हैं वो 1632 से, और उसके बाद 300-400 साल से ये लोग कब्जे में, इनके दादा परदादा पुरखे यहाँ पे हैं। फिर बताते हैं 2009 में एनएसजी ने ली। ये जो 2009 में एनएसजी को कैसे दे दी? जब सबको ये पता था कि ये प्रॉपर्टी पुरानी सरकारों ने कर दिया ना। अब तो मोदी जी की सरकार है तो नहीं, अगर कोई पुरानी सरकार करती है तो उसका रिकॉर्ड तो रहता है। मान लीजिए अगर किसी संपत्ति उसी को तो ठीक कर रहे हैं मोदी जी। नहीं, मोदी जी ठीक क्या कर रहे हैं? मोदी जी तो इनको घर से बेघर कर रहे हैं। एक तरफ से मोदी जी ये कहते हैं कि जी हम आशियाना बनाना चाहते हैं, हर गरीब के सर पर एक अच्छा मकान बनाना चाहते हैं, कोई झुग्गी झोपड़ियों में ना रहे। और दूसरी तरफ मोदी जी ये पूरे का पूरा गांव खराब बेघर करना चाहते हैं। तो आप बताइए ये क्या न्याय है? लेकिन विकसित भारत भी तो बनाना है और उसके लिए कई कुर्बानियां विकसित देनी पड़ती हैं। अगर विकसित भारत बनाना है तो आप यहाँ बिल्डिंग बनाइए, बिल्डिंग बनाकर हर उनको फ्लोर वाइज दीजिए, फ्लैट दीजिए, इसको विकसित कहते हैं। ये थोड़ी ना कि बेघर किसी व्यक्ति को आप बेघर करोगे।
भाई अगर विकसित करने का मतलब होता है कि आपका एक एक मंजिल का मकान है, अच्छी विकसित तरीके से नहीं बना तो आप उन्हें एक बिल्डिंग के रूप में एक टावर बनाइए, उसमें फ्लोर वाइज उनको दीजिए गरीबों को, तब विकसित होगा। अच्छा, देश में इन दिनों जो भी आवाज उठा रहा है हम देख रहे हैं तो उसको जेल भेजा जा रहा है, FIR की जा रही है। क्या लग रहा है जैसे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ऐसी कार्यवाही यहाँ पर भी हो गई तो? पत्रकार जी, ये तो हिटलरगिरी है। ये तो क्या हो रहा है, ये तो हिटलरगिरी हो रहा है कि जिसने आवाज उठाई मोदी जी के खिलाफ उसको जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग डरेंगे, अगर एक व्यक्ति जेल गया तो बाकी आसपास के तो वैसे भी डर जाते हैं। आपने कभी देखा होगा जब किसी पे केस लगाया जाता है तो सबसे पहले उनको इन्वॉल्व किया जो ज्यादा बोलने वाला होता है। आवाजों को बंद किया जा रहा है। तो क्या लोगों की आवाज से घबराती है मोदी सरकार? नहीं, कोई नहीं घबराती। अब कोई आम आदमी जाग चुका है कि मोदी का षड्यंत्र क्या है। ये सब षड्यंत्र है। मोदी का षड्यंत्र गरीब, दलित, असहाय, शोषित, वंचित लोगों को सिर्फ दिल्ली से बाहर करना और एक पेरिस रूप में बनाना, जो कि वो न्याय हित में नहीं है। दिल्ली की जनता ने गलती कर दी बीजेपी को चुन करके? मुझे तो बिल्कुल सही लगता है। गलती की? हाँ जी, लगता है गलती कर दी बीजेपी को चुन करके। भरोसा किया बीजेपी? सर हम इसके खिलाफ है, कहते हैं ईंट से ईंट बजा देंगे, हम झुग्गी झोपड़ी टूटने नहीं देंगे, ये मकानों को हम जाने नहीं देंगे। पुलिस आएगी, FIR दर्ज करेगी। ना हम गाड़ी वालों मैम कोई बात नहीं, जेल जाने जेल जाने के लिए कहाँ तक भरेंगे हमें? जेल भरो, आंदोलन होगा। योगी जी ने तो कल ही कहा, मुल्ला मौलाना भूल गए किसकी सरकार है। ना किसी की सरकार, हम नहीं डरने वाले। नहीं। मोदी जी जो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। अभी 20 साल तक किसी का भी नंबर कुछ नहीं है, मोदी जी जाने वाले हैं। मोदी जी चिंता ना करें, जाएंगे। जनता चुनती है बार हम नहीं चुनेंगे। जो हमारे समाज का, हमारे भाइयों का घर जुड़ाएंगे, हम मोदी जी को सपोर्ट नहीं करेंगे। और मोदी जी हम ये बता दें कि मोदी जी हमने जो वोट दिया है तो हम हटाना भी जानते हैं। आपको हमारा सीधा कहना ही है, तरीके से नकारने वाले हैं। ये क्या घर छीनने की क्या राजनीति है बीजेपी सरकार की? घर तो ये चीज में कि ये राजनीति है। हम मोदी जी आते हैं घरों में, वोट मांगते हैं, तो जब लिस्ट बनाई जाती तो अब क्यों लिस्ट नहीं बना रहे मोदी जी कि इनके जो घर हैं वो क्यों नहीं दिए जा रहे वापिस? बताइए। तो ये सरकार बहुत निकम्मी है। ये सरकार जरूर जाएगी जो हम वादे से कह रहे हैं।